Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। बिहार को राजनीति वाला राज्य कहा जाता है, जहां नेताओं की खान है। वो राज्य है जो देश की राजनीति तय करता है या मुल्क को ऐसे मौके देता है जिनसे राजनीति में इतिहास बनता है। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो या फिर बेलची की घटना हो, आडवाणी की यात्रा रोकना हो या फिर मोदी का विजय रथ, बिहार ही हर बार इतिहास रचता है। यहाँ से एक नेता ऐसे भी निकले जिन्हें ताकतवर कहा गया और ये भी माना गया कि वो इंदिरा गांधी को टक्कर दे सकते हैं, भले ही वो उनके जूनियर मंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको बिहार के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्र से जुड़ा किस्सा सुनाते हैं। कैसे एक रेल मंत्री अपने ही राज्य के एक स्टेशन पर हुए बम धमाके में मारा गया और उसकी जान रेलवे की लापरवाही की वजह से चली गई। तारीख 2 जनवरी 1975 थी, गुरुवार का दिन था। इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कार्यक्रम पहले से तय था, कई महीनों से तैयारी चल रही थी कि उन्हें समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच एक बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन करना था। इसके लिए शाम का वक्त चुना गया था। पूरे लाव लश्कर के साथ ललित बाबू वहां पर पहुंचे। जब मंच पर चढ़े तो उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र भी उनके साथ गए, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। कांग्रेस के कुछ और नेता भी साथ थे। ललित बाबू ने अपना भाषण पूरा किया और मंच से नीचे उतरने लगे। ठीक इसी समय पर वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ में से किसी शख्स ने मंच की ओर हथगोला फेंका। हथगोला फट गया, अफरा तफरी मच गई। 11 लोग बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें जानलेवा चोटें आई थी। इसके अलावा 18 लोगों को भी चोटें आई थी। घायलों में सबसे बड़ा नाम ललित नारायण मिश्र का था। जीआरपी समस्तीपुर ने आनन फानन में केस दर्ज कर लिया। उस समय ना इतने फोन थे, ना 24 घंटे चलने वाले कोई न्यूज चैनल। लोग रेडियो पर खबर सुनकर देश और दुनिया का हाल जाना करते थे। उस रात को जब ऑल इंडिया रेडियो पर बुलेटिन आया तो पूरे बिहार में सनसनी मच गई। सोचिए कि जिस मंत्री के जिम्मे रेलवे है और हर स्टेशन का तामझाम है, वो अपने ही एक रेलवे स्टेशन के पास हुए धमाके में मारा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल तो बाद में हुआ, जब बम धमाके के बाद ललित नारायण मिश्र के इलाज करवाने की बारी आई। इलाज के लिए वहां से दरभंगा जाना था, लेकिन वहां के सरकारी अस्पताल में हड़ताल थी। ऐसे में अचानक चीजों को ठीक करना सही नहीं था। फैसला लिया गया कि उन्हें पटना ले जाया जाएगा। उसके लिए पहले दानापुर रेलवे स्टेशन जाना था, जहां जाने में करीब 5 या 6 घंटे लगते। लेकिन जिस ट्रेन में घायल ललित नारायण मिश्र को बैठाया गया, उसे 14 घंटे पहुंचने में लग गए। अब सोचिए कि रेल मंत्री की जान पर आई पड़ी है और उस वक्त भी ट्रेन 7 से 8 घंटे लेट पहुंची है, तो क्या ही हाल हुआ होगा। अंत में वही हुआ जिसका डर था, ललित नारायण मिश्र नहीं रहे थे। स्टेशन पर हुए बम धमाके में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की मौत हुई। उस वक्त काफी हल्ला हुआ, ये हत्या किसने कराई थी, ये साजिश किसने रची थी, क्योंकि सब कुछ एक साजिश ही लग रहा था। जिस दिन कार्यक्रम हुआ उसी दिन हड़ताल हुई, उसी दिन रेल का लेट हो जाना और तमाम अन्य बातें हुई। पुलिस ने जांच की, बाद में सीबीआई ने भी जांच की और 4 लोगों को दोषी करार दिया गया। लेकिन ये खेल यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ। परिवार वालों ने कहा कि ये वो लोग नहीं हैं जो मौत के असली जिम्मेदार हैं। तभी ललित नारायण मिश्र की हत्या के करीब 50 साल बाद भी ये मुकदमा अदालत में चल रहा है और अदालत ने इस मामले को जांच करने की बात भी कही है। इस पूरे मामले से जुड़ा एक वाकया और भी है। इंदिरा गांधी ने अपने साथी मंत्री की हत्या पर तब ये बयान दिया था कि इसमें विदेशी साजिश हो सकती है। जून 1975 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक इंदिरा गांधी ने बयान दिया था कि निशाना शायद वो थी, लेकिन ललित नारायण मिश्र मारे गए। वैसे इस घटना के 2-3 हफ्ते बाद ही देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।